जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। जैसा कि आप आज देख पा रहे हैं कि आज क्लास 9th का एमपी बोर्ड का जो एनुअल एग्ज़ाम है उसका मैथ्स का पेपर हो चुका है। कैसा रहा पेपर जानने के लिए सामने देखिए। सबसे पहले आपको दिए हैं सही विकल्प। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि r परिमेय संख्या है और s अपरिमेय संख्या है तब r प्लस एस क्या होगा? तो ये होगा अपरिमेय संख्या। इसके बाद दिया है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 2x की पावर 7 प्लस 10x की पावर 3 की घात है, तो इसका आएगा 7। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया है k का मान होगा जबकि x बराबर 0 y बराबर 1, समीकरण x प्लस वाई बराबर k का हल है, तो इसका आएगा 1। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, समीकरण x बराबर x माइनस 2y बराबर 4 है के हल होंगे, तो इसका होगा 0 और -2। इसके बाद फिफ्थ दिया है, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो ये होता है 60 डिग्री। इसके बाद है अर्ध वृत्त का कोण होता है, तो ये होगा 180 डिग्री। देखिए स्टूडेंट, इसी तरह के सारे पेपर मैं चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। क्लास 10th के भी और 12th के मैंने किए हैं, 9th 11th के भी जैसे जैसे होते जा रहे हैं सभी अपलोड करेंगे। तो इसी तरह के वीडियो के अपलोड पाने के लिए आप वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सभी स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर करें। इसके बाद यह एज इट इज़ आपके इंग्लिश के दिए हैं। सेकंड दिया है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है 2 प्लस √3 एक संख्या है, कैसी है? अपरिमेय संख्या। इसके बाद है वास्तविक संख्या a बहुपद p x का एक शून्यक होती है यदि p a बराबर क्या होगा? शून्य के। इसके बाद है निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। इसके बाद फोर्थ दिया है पूर्ण अपने भाग से रिक्त स्थान होता है, ये आप देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है। इसके बाद आपका दिया फिफ्थ वाला, वे रेखाएं जो एक ही रेखा में समांतर होती है परस्पर क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है ना, ये समांतर रेखाएं आपस में कैसी होती है? समांतर ही होती है। इसके बाद दे रखा है समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त कैसे होते हैं? तो सर्वांग सम होते हैं। एज इट इज आपके इंग्लिश में दिए हैं। इसके बाद आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 3 सत्यासत्य वाला, एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, तो बिल्कुल सत्य है। क्षैतिज रेखा को y अक्ष कहा जाता है, यह सत्य है। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं। इसके बाद है समीकरण y बराबर 4x प्लस 3 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये सत्य है। ऋजु कोण की माप 60 डिग्री होती है, यह भी असत्य है। इसके बाद दिया है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षा विमुख कोण बराबर बनता है, तो यह भी सत्य है। वहाँ चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो वर्ग कहलाता है, ये भी सत्य है। इसके बाद आपका दिया है सही जोड़ी मैच करने के लिए दी है, देख लीजिए जरा। पहला क्वेश्चन दिया है आपका बिंदु -3 8 के भुज का मान है, तो ये -3 है। मूल बिंदु के निर्देशांक ये रहेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसके बाद है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? तो वो आपका बनेगा ये, एक मिनट, ये जो आपका मूल बिंदु के निर्देशांक है इसका आपका रहेगा 0 0, और दो चरों वाला रैखिक समीकरण तो वो आपका बनेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसके बाद है हीरोन के समीकरण में s बराबर किसके रहेगा? तो ये आपका रहेगा फोर्थ का a प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसके बाद है वर्ग अंतराल 10-20 में निम्न वर्ग सीमा है, तो ये होती है 10 की। इसके बाद है वर्ग अंतराल 20-30 में उच्च वर्ग सीमा कितनी होती है? तो ये आपकी रहेगी 30। ठीक है, बाकी आपके दे रखे हैं एक वाक्य में उत्तर, द्विघात बहुपद की घात लिखिए, तो इसकी होगी 2। ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम है, तो यदि दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसके बाद है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि a बराबर 70 डिग्री कोण C का मान लिखिए, तो इसका होगा 70। ठीक है, इसके बाद आपका दिया है चक्री चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए, तो चारों शीर्ष वृत्त की परिधियों को स्पर्श करते हैं, वो चक्री चतुर्भुज कहलाता है। इसके बाद है वर्ग अंतराल 0 से 20 तक वर्ग चिन्ह लिखिए, तो 10 होंगे। शंकु के आयतन का सूत्र, तो ये है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव ने कर दिया है। बाकी आप पेपर देख सकते हैं कैसा क्या पेपर रहा। ओवरऑल पेपर इजी है, अगर स्टूडेंट ने अच्छी पढ़ाई करी है तो पेपर आपका अच्छा गया होगा। इसी तरीके के आपके जो हिंदी का पेपर है वो भी अच्छा गया है।
बाकी और जैसे जैसे पेपर होते जा रहे हैं मैं चैनल पर अपलोड करता जाऊंगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वापस फिर वही बोल रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन प्रॉपरली आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।